बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुएं में डाले जाने और गुलामी के बाद अब हजरत यूसुफ की एक और आजमाइश शुरू हुई। वह यह कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पहलू न था जो उनके अंदर मौजूद न हो। हजरत जुलेखा बड़ी हसीन औरत थी और बादशाह मगरिब तैमूस की दुख्तर नेक थी। उन्होंने एक रात ख्वाब में एक हसीन व जमील शाह को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं अजीज मिस्र हूँ। हजरत जुलेखा के दिल में उस ख्वाब का नक्शा जम गया और हर वक्त वह ख्वाब पेश नजर रहने लगा और अपना इरादा जाहिर कर दिया कि वह अजीज मिस्र से ही निकाह करेंगी। चुनांचा शाह तैमूस ने अपनी बेटी जुलेखा का निकाह अजीज मिस्र से कर दिया। जुलेखा ने जब अजीज मिस्र को देखा तो हैरान रह गईं कि ये वो नहीं जिसे ख्वाब में देखा था। जब अजीज मिस्र ने मिस्र के बाजार में बिकते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और उन्हें घर लाए तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ को देखा और ख्वाब के नक्शे के मुताबिक पाया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगी। वह अपने दिल पर काबू न रख सकी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवाना वार निसार होने लगी। मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला यह कैसे मुमकिन था कि वह अजीज की बीवी के नापाक इरादों को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़ये का जिक्र इस तरह से है जिसका तर्जुमा है, और फुसलाया यूसुफ को उस औरत ने जिसके घर में वह रहते थे उसके नफ्स के मामले में और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो अजीज की बीवी ने पीछा किया और दरवाजा किसी तरह खुल गया। सामने अजीज मिस्र और औरत के चचेरे भाई खड़े थे। अजीज मिस्र की बीवी बोली, उस शख्स की सजा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो? इसे कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि जुलेखा उल्टा आप पर इल्जाम लगा रही हैं तो अपनी बारी का इजहार किया और हकीकत हाल बयान करना जरूरी समझा। आपने फरमाया, ऐ अजीज मिस्र, ये गलत बयान कर रही हैं। वाकया इसका उल्टा है। इसने खुद मुझसे गलत इरादा करना चाहा। अजीज मिस्र हैरान हो गया कि दोनों में सच्चा कौन है और बोला कि ऐ यूसुफ, मैं किस तरह यकीन करूं कि तुम सच्चे हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में लेटा है, उससे पूछ लो कि वाकया क्या है। अजीज मिस्र ने कहा, भला 4 महीने का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा? आपने फरमाया, अल्लाह ताला इसको जुबान देने और उससे मेरी बेगुनाही की शहादत अदा कर देने पर कादिर है। चुनांचे जब अजीज मिस्र ने नन्हे बच्चे से पूछा तो कुदरत इलाही से वो बच्चा बुलंद आवाज में कहने लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देख लो। अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, अगर आगे से फटा है तो जुलेखा सच्ची हैं। बस जब उसकी कमीज को देखा गया तो पीछे से चाक था। अजीज मिस्र ने कहा, बेशक ऐ औरत, यह तेरे मक्र व फरेब से है। बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ, तू इस मामले से दरगुजर कर और ऐ औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग, तू बेशक खताकार है। अजीज मिस्र ने अगरचे फजीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया, मगर बात छिपी न रह सकी। कुरान मजीद में आता है, और जब इस मामले का चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगीं, देखो अजीज की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रिझाने लगी। वह उसकी चाहत में दिल हार गई, हमारे ख्याल में तो बदचलनी में पड़ गई। बस जब अजीज की बीवी ने इन औरतों की बातों को सुना तो उनको बुलावा भेजा और उनके लिए मसनदें तैयार की
اور دستور کے مطابق ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی۔ پھر یوسف سے کہا سب کے سامنے نکل آؤ۔ جب یوسف کو ان عورتوں نے دیکھا تو بڑائی کی قائل ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے آلیہ پکار اٹھیں، یا تو انسان نہیں ضرور ایک فرشتہ ہے، بڑے رتبے والا فرشتہ۔ عزیز کی بیوی بولی تم نے دیکھا، یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے۔ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے کام میں لینا چاہا تھا، مگر وہ بے قابو نہ ہوا۔ مگر میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یا ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیے جائے اور بے عزتی میں پڑے۔ حضرت یوسف نے جب یہ سنا اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کے چرتر اپنے بارے میں دیکھے تو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کی اور کہنے لگے میرے پالنہار، جس بات کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے مجھے اس کے مقابلے میں قید خانے میں رہنا زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹا دیا اور میری مدد نہ کی تو میں کہیں ان کی اور جھک نہ جاؤں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ بس اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے ان کا مکر ہٹا دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔